एंड LCM। तो HCF और LCM गणित के क्षेत्र में दोस्तों इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब इसको हम H4 हो जाएगा मेरा हाईएस्ट, C4 कॉमन, F4 क्या हो जाएगा फैक्टर, यानी इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग कहते हैं मौसा बोलेंगे। और LCM क्या होगा दोस्तों लोएस्ट, LOWEST लोएस्ट, C4 यहाँ भी हो जाएगा कॉमन और M4 हो जाएगा मल्टीपल। चलिए दोस्तों यहाँ दोनों में एक बात तो कॉमन आ रहा है, जैसा कि इसका नाम भी है कॉमन। क्या आ रहा है कॉमन, दोनों में आ रहा है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लेंगे 2। अब जैसे कि हम नंबर ले लिए, एक 12 ले लिए और एक 36 ले लिए। अब देखिए ये क्या है 2 नंबर है। तो अब देखिए 12 का कितना, 12 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 6 और 6 दूना 12, यानी इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 2 का पावर 2। चूँकि 2 बार है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 36 को हम कैसे लिखेंगे 12 गुने 3 क्या हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। इसी को हम ड्राइव करके फिर 12 को लिख देंगे 3 गुने 4, क्या लिखेंगे हम 3 गुने 4 12 हो जाएगा और उसके बाद ये 3 हो जाएगा। चलिए फिर 4 को भी हम फैक्टर कर देंगे। 4 को क्या लिखेंगे हम 2 गुने 2, यानी हम फाइनली 36 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 2। अब देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार है 2 बार, 2 कितनी बार है 2 बार। इसको हम पावर में लिख दिए। इसको क्या बोलते हैं पावर, इसको क्या बोलते हैं आधार, यानी इंग्लिश में इसको पावर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम आधार बोलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं HCF। इन दोनों में HCF क्या होगा। तो एक नंबर तो मेरा ये रहा और एक नंबर मेरा ये रहा। अब देखिए दोस्तों 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम ये 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों 2 इसमें भी है, फिर से 2 इसमें भी है, फिर इस 2 को भी कॉमन निकाल लेंगे। और फिर से देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसको भी क्या निकाल लेंगे कॉमन। अब इस सभी को गुना कर देंगे, 2 दूना 4 तिया 12, ये मेरा क्या हो जाएगा HCF। चलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा मेरा HCF। अब देखिए LCM हम कैसे, तो दोस्तों LCM हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। LCM में क्या हो जाएगा, जो मेरा HCF आएगा वो तो होगा ही, ठीक है, और इसी में फाइनली हम गुना कर देंगे जो बाकी का बचा हुआ टर्म्स है, जो बच गया है, इस पर क्या कहेंगे बचा हुआ नंबर। इसमें क्या लिखेंगे हम बचा हुआ नंबर, यानी HCF तो हो गया मेरा 12, क्या HCF तो 12 हो गया ना। अब उसके बाद देखिए कि इसमें तो तीनों का तीनों नंबर आ गया, कोई नहीं बचा है, लेकिन इसमें हम देखते हैं इसमें हमको क्या आया 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, ये 2 भी आ गया और बच गया क्या ये 3। तो इस 3 को भी हम क्या कर लेंगे शामिल कर लेंगे। चलिए अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी LCM मेरा क्या हो जाएगा 36। अब देखिए डिफरेंस क्या है, LCM क्या कहता है और HCF क्या कहता है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मीन्स अंतर। अंतर क्या होता है दोनों में, तो दोस्तों अंतर यह होगा कि जैसे हम HCF की बात करते हैं ना, HCF तो वो होगा वह संख्या जो मान लीजिए 2 का निकाल रहे हैं, मान लीजिए अभी क्या किसका किसका निकाले हैं 2 का और
12 का और उसका 36 का। तो HCF क्या कहता है, हम जो नंबर अभी निकाले हैं 12, इस दोनों नंबर, तो दोस्तों डिफरेंस देखते हैं कि क्या है HCF में और LCM में। देखिए HCF जो हम लोग निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर से हम इस दोनों संख्या में क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जो कम्प्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी पूरी पूरी उसमें भाग लग जाएगा। अब LCM की बात करते हैं, जो हमको क्या प्राप्त हुआ यहाँ से 36। अब हम क्या करेंगे, ये 36 जो है ना 36, इसमें इस दो नंबर यानी 12 और 36 का पूरा पूरा क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। बस यही डिफरेंस होता है। चलिए अब देखते हैं कि LCM और HCF निकालते कैसे हैं। इसका कई मेथड हैं, जो कि एक हो जाएगा आपका भाग विधि हो जाएगा, एक तो होगा आपका भाग विधि और दूसरा होगा गुणनखंड विधि। दूसरा क्या होगा, गुणनखंड विधि। यही दो क्या है, पॉपुलर है। मेनली इसी दो को हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। देखिए गुणनखंड हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। यानी गुणनखंड में हम लाएंगे सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या अब किसको कहेंगे हम, वो भी एक नज़र में देख लेते हैं। मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 को ले लेते हैं, 5 इसको डिवाइड करेगा तो इससे छोटा ही करेगा। छोटा मतलब 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 5। 5 एक्चुअली इसके बराबर ही हैं, हम समझाने के लिए 5 को भी शामिल कर लिए। इसमें हम लिखा है क्या है, एक और स्वयं यानी ये 5 ही है, इसको छोड़ करके बाकी किसी संख्या से क्या हो, डिवाइड ना हो। जैसे 2 है, इससे भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद ये 3 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, और ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे कि 19, ये भी नहीं आएगा, 7, उसके बाद 11, ये सारी की सारी संख्या जो है डिविजिबल नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक संख्या, एक नंबर ले लेते हैं 140। चलिए इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए ले लेते हैं अभाज्य संख्या, एक 2 हो जाएगा, एक 3, एक 5, एक 7, एक 11, उसके बाद 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा 23। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। हम यहाँ किससे लगाएंगे, पहले 2 से, कितना हो जाएगा दोस्तों 70, फिर 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 35। अब देखिए हम 3 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, और जैसे ही लास्ट में आपको 5 मिले तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम 5। चलिए इसको हम 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं।
2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 का पावर कितना दे देंगे? 2। 5 × 7। देखिए दोस्त, जैसे कि हम यहाँ 3 की बात करें, 3 यहाँ पर आ जाएगा 4 बार, तो इसको हम लिख देंगे 3 का पावर 4। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 अगर 3 बार आ गया तो क्या लिख देंगे हम? 6 का पावर 3। यानी जितनी संख्या होंगे, यानी जैसे कि आप लोग जानते होंगे ना कि मतलब गुना में पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। जब बेस सेम होता है तो a = m + n हो जाता है, यानी पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। और इसी तरह से भाग में क्या हो जाता है? घट जाता है। बेस सेम रहता है, बेस मतलब इसकी बात कर रहे हैं, आधार की बात कर रहे हैं, ये बराबर रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से होगा। अब देखिए, फिर से हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोई एक और नंबर ले लेते हैं, 156। चलिए, इसको भी हम 2 से, कितना हो जाएगा? 2 × 7 = 14, और उसके बाद 2 × 8 = 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। फिर कितना हो जाएगा? 39। तो दोस्तों इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। चलिए, इसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो इसको ऐसे लिख देंगे। चलिए, इस तरह से हो गया आपको गुणनखंड निकालने की तरीका कि किस तरह से गुणनखंड को निकाला जाएगा। अब चलते हैं हम एलसीएम की तरफ। किसकी तरफ? एलसीएम। देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक नज़र में देख करके एलसीएम आप निकाल सकते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24। चलिए, 8 का गुणनखंड करते हैं, 16 का करते हैं, उसके बाद 24 का करते हैं। चलिए, 8 को हम कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं, या 8 का गुणनखंड कितना हो सकता है? एक तो 8 1 से विभाजित हो सकता है, उसके बाद 2 से हो सकता है, चलिए देख लेते हैं गुणनखंड विधि। हम 8 को करेंगे, उसके बाद 16 को गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 24 को गुणनखंड करेंगे। 8 को कैसे हम लिख सकते हैं? 2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8, ये भी लिख सकते हैं। 16 को क्या हम लिख सकते हैं? 8 × 2, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, और उसके बाद 8 को तो 3 को 2 लिखते ही हैं। फिर देखिए क्या आ जाएगा मेरा? 12 × 2, फिर इसको 12 को तोड़ देंगे, 2 × 2 4, × 3 12, दूना 24। अब सभी को हम, ये तो समझाने के लिए आपको ऐसे करके हम लिखे हैं, सभी को एक सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए 8, 16, 24। चल, 8 को हम क्या लिखें? 2 × 2 × 2, उसके बाद 8 × 2 × 2 × 2 × 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 × 2 × 2। फिर 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। और फिर 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए, हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम क्या करेंगे? जो दोनों में होगा उसको तो लेंगे ही। जैसे कि आपको यहाँ दिखाते हैं, ये नंबर तीनों में है ना, इसको ले लेंगे। उसके बाद ये एक नंबर हो गया, इसको यहाँ ले लेंगे। फिर उसके बाद एक ये नंबर हो गया, यहाँ ले लेंगे। ये तो मेरा हो गया क्या? HCF। और अगला टर्म क्या होगा? रेस्ट रिमाइंडर को देखेंगे। रिमाइंडर क्या हो गया मेरा? 2, 3। यानी हम HCM जो तीनों में रहेगा उसको तो शामिल करेंगे ही, और उसके बाद जो रेस्ट बच जाएगा ना, उसको भी शामिल कर लेंगे और गुना कर देंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा?
एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो ये मेरा क्या निकल गया? एलसीएम। ये तो आपको हो गया गुणनखंड विधि। कौन सा विधि हो गया? गुणनखंड विधि। और आप लोगों ने बचपन में भाग विधि सीखे होंगे, जैसे इस ऐसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे। जैसे यहाँ 2 से लगाते थे, उसके बाद फिर 4 हो जाता था, 8 हो जाता था, यहाँ पे 12 हो जाता था। फिर यहाँ लगाते थे 2 से, फिर क्या आ जाता था? 4 आ जाता था। फिर यहाँ 6, फिर 2 से लगाते, क्या आ जाता? 1 2 3। फिर इन सभी को गुना कर देते, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। फिर यहाँ गुना कर देते, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। ये तो हो गया HCF, सॉरी LCM हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे HCF की तरफ। अब मान लीजिए इसी संख्या का अगर हमको HCF निकालना होगा तो 8, 16 और 24, इस संख्या को हमें क्या निकालना है? HCF। इसको भी सेम टू सेम हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। 8 बराबर 16 बराबर, उसके बाद 24 बराबर, सेम टू सेम गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुने 2 गुने 2, फिर ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2, फिर ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, फिर क्या हो जाएगा? 3। इसमें कॉमन निकालेंगे, जो तीनों में रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे? छांट लेंगे। चल HCF बराबर 2 गुने 2 गुने 2। इस तरह से मेरा क्या निकल गया? HCF निकल गया। HCF मेरा हो गया 8। यानी HCF कहता क्या है? ये 8 जो है ना, इस तीनों संख्या को क्या करेगा? कम्प्लीटली भाग दे देगा। और LCM मेरा क्या कहता है? जिन जिन संख्या का हम LCM निकाले हैं, जैसे 8, 16, 24, ये तीनों संख्या इसको भाग दे सकता है, यानी उल्टा हो जाता है। जैसे कि HCF मतलब जो निकाले हैं 8, ये डिवाइड करेगा किसको? इन तीनों को। और LCM जो निकाले हैं इसको डिवाइड करेगा कौन? इन तीनों। यानी इससे हम जान गए HCF और LCM। तो अब दोस्तों देखते हैं कि हम नंबर को देख करके कैसे HCF निकाल लेंगे। जैसे नंबर को देखेंगे और HCF निकाल लेंगे। जैसे कि ये हो गया 180 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 24। इसको बस देख कर ही निकालना है। इनमें सबसे पहले हमें छोटा नंबर चूज़ करना है। छोटा नंबर मेरे पास है क्या? कि छोटा नंबर मेरे पास कितना है? 24। इसको हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा? 12 गुने 2। अब हम चेक करेंगे, यह 12 से जो है ये दोनों नंबर कट रहा है। जब 12 से दोनों नंबर कट रहा है तो यही मेरा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 12 से दोनों नंबर कट रहा है कि नहीं। 12 से तो ये कट रहा है आसानी से। उसके बाद देखते हैं 12 से ये कट रहा है। देखिए 12 1 12, 12 5 60, 15 टाइम ये भी कट रहा है। चलिए इसको हम लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा? HCF। जैसे नंबर को देखेंगे बस निकाल लेंगे। सभी नंबर को हमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम जो 2 या 3 जो भी नंबर दिया रहेगा, इन नंबर को भी हम देख लेंगे डिवाइड करके। जैसे 24 है ना, इस 24 को डायरेक्ट इससे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर डायरेक्ट कट रहा है तो यही नंबर हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो ये नंबर नहीं होगा। चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, कोई एक नंबर और। जैसे 12 हो गया, 36 हो गया और फिर 48 हो गया, ये नंबर है। अब इस नंबर में सबसे छोटा नंबर को देखेंगे, क्या है? 12 है। इस नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे। किसमें? इसमें। देख लेते हैं, ये भी डिवाइड हो रहा है। फिर 12 से किस में डिवाइड करेंगे? 48 48 में, ये भी डिवाइड हो रहा है। यानी ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। यानी यहाँ पर मेरा HCF क्या हो जाएगा? 12। देखिए अब यहाँ पे हमें गुणनखंड करने की ज़रूरत भी नहीं हो रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका। चलिए एक नंबर ये ले लिया। अब देखिए हम 26 इसमें भाग दे देंगे, डायरेक्ट कटने वाला तो है नहीं,
तब 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13 गुने 2 लिख सकते हैं 26, ठीक है। अब 13 से तो 26 कट रहा है, फिर 13 से 91 भी कट रहा है, 13 7 91, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? HCF कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, 16, 32 और 40, इसका HCF निकाल करके खुद से देखें। धन्यवाद।